नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, हमें बेहद खुशी है कि एसएसके के पाठक के द्वारा बिहार में शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शिक्षा में सुधार लाने के लिए बेहद ही मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी रुकावटें उत्पन्न हो जा रही है कि एसएसके के पाठक के द्वारा जो शिक्षा सुधार की ओर जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं वह कदम थमती सा दिख रही है। साथियों, मिशन दक्ष और विशेष कक्षा, ये दोनों जो प्लानिंग है शिक्षा विभाग का, ये दोनों जो नाम दिए गए हैं, जो योजना बनाई गई है, यह कारगर है, ऐतिहासिक है। और यदि इसे सफलतापूर्वक धरातल पर उतार दिया जाए बिना किसी इसके आड़ में घोटाले का राज छुपाए हुए, तो फिर मिशन दक्ष और विशेष कक्षा का जो आयोजन है उसकी सफलता इस कदर देखने को मिलेगी कि आपको कक्षा प्रथम से लेकर के 8वीं और 9वीं से लेकर के 12वीं तक का जब एनुअल एग्जाम होगा तो 99% जो बच्चे होंगे वो अच्छे अंक ला करके बिना किसी के मदद से, बिना कोई चीटिंग और चोरी किए हुए वो उत्तीर्ण कर सकते हैं। लेकिन जो मिशन दक्ष या विशेष कक्षा का आयोजन हो रहा है उसके आड़ में शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं का शोषण के अलावा, उसके आड़ में घोटाले के अलावा कुछ विशेष नजर नहीं आ रही है। आखिर कैसे मिशन दक्ष और विशेष कक्षा की प्लानिंग को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा जाए और इसकी जो फायदे हैं, इसका जो लाभ है वह छात्र छात्रों तक पहुंचाया जाए, इस हेतु विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। मिशन दक्ष के फायदे को बताने होंगे, समझाने होंगे, सिर्फ छात्र छात्राओं को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को, उन बच्चों के माता पिता को, तभी जाकर के बच्चे मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में भाग ले सकेंगे और उसका वो लाभ उठा पाएंगे। लेकिन योजना तो बना दिए गए, धरातल पर उतार दिए गए, लेकिन धरातल पर सिर्फ उतार देने से, योजना बना देने मात्र से वह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, उसका लाभ अंतिम पायदान तक पहुंच जाए, यह कोई मतलब नहीं निकल जाता है। एससीएसके के पाठक ने जो मिशन दक्ष और स्पेशल क्लास की जो योजना बनाई और जिस प्रकार से उन्होंने इसके आड़ में छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं का शोषण करना आरंभ कर दिया, उन्हें प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया, वह अब दिख रहा है। अर्थात मिशन दक्ष और विशेष कक्षा का साइड इफेक्ट ही सिर्फ नजर आ रहे हैं, उसका अनुकूल प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक किए जा चुके हैं, लेकिन यह सिर्फ एक अदृश्य गर्मी छुट्टी के रूप में ही जाना जा रहा है, इसलिए कि गर्मी छुट्टी तो है पर दिख नहीं रहा है। किस प्रकार की गर्मी छुट्टी, जब इतने अत्यधिक ताप में भी, जब इतना तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, बावजूद इसके छात्र छात्राओं को भी विद्यालय जाने के लिए मजबूर कर दिया जाए और शिक्षक शिक्षिकाओं को भी मजबूर रखा जाए कि विद्यालय जाना ही होगा। निरीक्षी पदाधिकारियों को भी इतना फोर्स दिया जाए, इतना उन पर प्रेशर और दबाव बनाया जाए कि वे भी दिन भर में इतने तेज धूप और गर्मी, साथ ही अत्यधिक गर्म हवाओं के बीच बाइक से या पैदल सफर करते हुए रोजाना 10 से 15 विद्यालयों का वो निरीक्षण करें, तो किस प्रकार की गर्मी छुट्टी है। सिर्फ कागजों पर, सिर्फ पत्रों में और सिर्फ जो छुट्टी का जो कैलेंडर है उसमें ही यह गर्मी छुट्टी देखने को मिल रहा है, लेकिन विद्यालयों में गर्मी छुट्टी नहीं है। लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि बिहार के औरंगाबाद और गया दो ऐसे जिला हैं जहां पे अत्यधिक ठंड के साथ साथ अधिक गर्मी भी पड़ती है, और औरंगाबाद और गया के आसपास जितने भी इन दो जिलों से जुड़े हुए जिला हैं वहां भी इसका काफी अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि पूरे बिहार भर की स्थिति का यदि बात करें तो वर्तमान में लगभग 40 डिग्री तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। 35 से 40 औसतन जो तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। अब इतने अत्यधिक ताप में कैसे कोई बच्चा पढ़ पाएगा? किस माता पिता अभिभावक को अब उनका मन मस्तिष्क यह इजाजत करेगा कि इतने अत्यधिक ताप में, इतने अधिक गर्मी में, जब इतने अत्यधिक तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, तो वे अपने बच्चों को अपने घर से बाहर जाने के लिए वो निर्देशित कर सके या अनुमति प्रदान कर सके। प्राथमिक विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय गांव या आसपास में ही इर्द गिर्द ही हैं,
तो वहां कुछ बच्चे देखे जा रहे हैं, लेकिन हाई स्कूल प्लस टू स्कूल्स जो है वह गांव से 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहां पे एकदम बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ है। शिक्षक शिक्षिकाओं की मजबूरी है, यदि वे नहीं विद्यालय जाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन छात्र छात्राओं की क्या मजबूरी है? यदि छात्र छात्राओं के साथ भी ज्यादा यदि प्रेशर किया जाए कि यदि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच आयोजित होने वाले मिशन दक्ष या विशेष कक्षा जो आयोजित हो रही है उसमें वो सम्मिलित नहीं होंगे तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, तो फिर अभिभावक सड़कों पर आ जाएंगे। फिर तो ना सरकार चलाना आसान हो पाएगा, नहीं विभाग चलाना आसान हो पाएगा। इसे लचीलापन दिखाया जा रहा है विभाग और सरकार के द्वारा कि विशेष जोर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब छात्र छात्राएं विद्यालय पहुंच नहीं रहे हैं तो फिर शिक्षक शिक्षिकाओं का विद्यालय आने का क्या मतलब निकल जाता है? क्या फायदा दिख रही है विभाग या सरकार को? जब ढोल ही नहीं है तो सिर्फ बजाने वाला जाकर के क्या करेगा? सीधी सी बात है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा और बिना ढोल के बजाओ बाजा वाला हिसाब है। तो इस प्रकार वर्तमान जो हालात है, जो स्थिति है, जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं पर वो पढ़ा नहीं रहे हैं, और साथ ही उनकी जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उसे भी अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें तुरंत शौकत दे दिया जाएगा कि आप जो है उस विधि उस नियम निर्देश के खिलाफ कार्य कर रहे हैं जो विभाग और सरकार के खिलाफ है। तो इसलिए वे बोल भी नहीं पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप देख ही पा रहे हैं समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में, बार बार आपको यूट्यूब चैनलों में, अन्य सोशल हैंडल्स पर आपको दिखाए जा रहे हैं विद्यालयों के फोटो और वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं कि शिक्षक शिक्षिकाएं बैठे हैं कक्षाओं में और पूरा जो है वो क्लास सन्नाटा है, बेंच और डेस्क है। तो क्या शिक्षक शिक्षिकाएं बेंच और डेस्क को, क्या उस खाली भवनों को पढ़ाने जा रहे हैं? वो आखिर क्यों? तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकारी नौकरी जो है वह एक गुलामी है, वह एक बंधुआ मजदूर की भांति है। और क्यों नहीं एहसास हो ऐसा? क्योंकि गर्मी छुट्टी में शिक्षक शिक्षिकाएं मजबूर हैं विद्यालय आने के लिए, जबकि छात्र छात्राएं विद्यालय में हैं ही नहीं। और साथ ही मिशन दक्ष और विशेष कक्षा के लिए विशेष रूप से विभाग या सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया कि उससे फायदे क्या हैं, ताकि अभिभावक माता पिता को इसके फायदे पता चल सके और वे भेज सके। यदि फायदा पता भी हो तो फिर इतनी अत्यधिक गर्मी में वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं संपर्क साधने की चेष्टा कर रहे हैं माता पिता अभिभावक गणों से, लेकिन उनका साफ कहना है कि हम इतने गर्मी में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते विद्यालय। तो जब इस प्रकार से फीडबैक आ रहे हैं, मात्र आज 18 अप्रैल है, 15 अप्रैल से 18 अप्रैल मात्र 4 दिन ही बीते हैं। जब इस प्रकार के फीडबैक आ रहे हैं तो फिर इस हफ्ते तक इंतजार देखा जाए कि छात्र छात्राएं पहुंच पाते हैं अथवा नहीं, क्योंकि गर्मी तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। जब आज नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आने वाले अगले हफ्ते में, उससे अगले हफ्ते में, अप्रैल के बाद मई होगा, मई के बाद जून होगा, गर्मी तो बढ़ती जाएगी। तो फिर बच्चे क्यों जाएंगे विद्यालय? तो कायदे से शिक्षा विभाग को, एसएससी के पाठक को यह निर्णय लेना चाहिए कि जब बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गर्मी छुट्टी पूर्ण रूप से दे दिए जाए। मिशन दक्ष के आड़ में एमडीएम घोटाला भी हो रहे हैं। पूरा विद्यालय खाली है। नामांकन 100 बच्चे का है मिशन दक्ष के तहत, आ रहे हैं 20 बच्चे, लेकिन 80 बच्चे 75 बच्चे का उपस्थिति फॉल्स जो है वो भेजा जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होगा तो निरीक्षित पदाधिकारी का नौकरी चला जाएगा। इसलिए अब उसके आड़ में जो है वो एमडीएम का घोटाला भी हो रहा है, तो उस पर भी रोक लग जाएगा। एमडीएम का पैसा जो बंदरबाट हो रहा है पदाधिकारियों के बीच में, उस पर भी रोक लग जाएगी और आगे उसका खर्च होगा। तो गर्मी छुट्टी दे दिया जाना चाहिए। अब एससीएसके के पाठक इस पर क्या निर्णय लेते हैं यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभिभावक माता पिता जो बच्चे के हैं उन्होंने मन बना लिया है कि इतने अत्यधिक गर्मी में, इतना तेज गर्म हवाओं के बीच वे अपने बच्चों को अपने घर से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर वो विद्यालय नहीं भेजेंगे। यदि बीमार पड़ जाते हैं विद्यालय में बच्चे तो प्राथमिक उपचार की भी कोई वहां पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उनके किसी सहपाठी के साथ या अभिभावक से संपर्क करके उन्हें उसी हालात में घर भेजा जाता है। अब उस हालात में जब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं विद्यालय में रहते हुए और उनको बिना प्राथमिक उपचार के सौंप दिया जा रहा है उनके अभिभावकों को, या उनके अभिभावक के पास, माता पिता के पास इलाज कराने के लिए पैसा है अथवा नहीं, किसे पता। और आपत्तिजनक घटनाएं भी घट सकती हैं। इसलिए माता पिता ठंड के दिन में जिस प्रकार से घटनाएं घटी उससे सीख लेकर के अब अत्यधिक गर्मी में वे भेजना नहीं चाहते हैं। इसलिए सरकार को भी, मंत्रालय को भी, जो बिल्कुल ही गुमशुदा हो गए हैं शिक्षा मंत्री, इनसे पूर्व रहे शिक्षा मंत्री, युवा को तो कम से कम बच्चा बच्चा नाम जाना भी, प्रोफेसर चंद्रशेखर का, विजय चौधरी का, आलोक मेहता तो कुछ दिन के लिए आए तो
ना ही जान पाया लोग। लेकिन अभी जो वर्तमान में पूर्व जो आईपीएस साहब है, तो उनके बारे में तो कोई जान ही नहीं है, बच्चा भी नहीं जान पा रहा है कि शिक्षा मंत्री कौन है। इस प्रकार से भी तो उनका आप इश्तिहार छपवा करके जो है चौक चौराहे पर सटवाना पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय का मंत्री, भाई शिक्षा मंत्री बिहार के कहाँ हैं, गुमशुदा हो गए हैं, वे कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी विज्ञप्ति जारी हो जाना चाहिए कि गर्मी का छुट्टी पूर्णतः दे दिया जाए, क्योंकि बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। सरकार की तरफ से निर्णय ले लिए जाने चाहिए। क्यों नहीं निर्णय लिए जा रहे हैं? बेकार सा ये एनर्जी जो है बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए अब माता पिता और अभिभावक गणों को ही इस पर जो है अपना निर्णय देना होगा। सरकार कमजोर है, जो मंत्रालय है वो कमजोर है, शिक्षा मंत्री कमजोर है, मुख्यमंत्री कमजोर है, एससी के पाठक के आगे किसी का नहीं चल रहा है। तो अब फैसला जो है वह जनता सुनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, तत्कार देने के लिए, अपने भरोसा बनाए रहने के लिए। जय